अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और भाइयों बहनों, ये फकीरी है। एक लड़का जो अपने पिता के साथ ट्रेन के डिब्बे में चाय बेचा करता था, जिसे अपनी पढ़ाई छोड़कर काम पर जाना पड़ा और जिसे कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, आज वही लड़का 140 करोड़ भारतीयों की आवाज बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंपल सा चाय बेचने वाला लड़का जो एक ट्रेन के डिब्बे में चाय बेचा करता था, वो 140 करोड़ भारतीयों का नेता बन जाएगा? ये कोई कहानी है या फिर चमत्कार? जी हाँ, आज हम जानेंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी की पूरी कहानी। बचपन से चाय से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर और वो संघर्ष जो उन्होंने झेला है अपने जीवन में। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं नरेंद्र मोदी जी की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। मैं रामदेव राजपूत और आप देख रहे हैं द रियल स्कोप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी। जीऊंगा तो आपके लिए, जूझता रहूंगा तो आपके लिए, जी जान से खपता रहूंगा तो आपके लिए। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, पूरा देश व्यथित है। 40 करोड़ भारतवासियों के सपनों के लिए जी रहा हूँ। जी दोस्तों, वो दिन था 15 सितंबर 1915 जब नरेंद्र मोदी गुजरात के एक महासना डिस्ट्रिक्ट के वेदनगर ग्राम में जन्म लेते हैं। इनकी माता का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम था दामोदर दास फूलचंद मोदी। हीराबेन मोदी और दामोदर दास फूलचंद मोदी के 6 बच्चे थे। नरेंद्र मोदी अपने 6 भाइयों बहनों में तीसरे नंबर पर आते थे। वो बताते हैं कि उनके पिता वेदनगर स्टेशन पर चाय बेचा करते थे और वो अपने पिता की मदद करते थे, जहाँ पर वो ट्रेन के डिब्बों के अंदर जाकर चाय बेचा करते थे। ट्रेन में अलग अलग लोगों की मुलाकात के कारण उनकी हिंदी काफी ज्यादा ठीक हो गई थी। वहीं उनकी मां अपना घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करती थी। बचपन में उन्होंने अपनी पढ़ाई वेदनगर स्कूल से ही की। उन्हें स्कूल जाने का बहुत शौक था। हालांकि पढ़ाई में वो बहुत कमजोर थे, लेकिन थिएटर और स्पोर्ट में भाग लेने का उन्हें बहुत शौक था। वो बताते हैं कि उनके स्कूल के पास एक झील थी जहाँ पर वो खेलने के लिए जाया करते थे। नरेंद्र मोदी बचपन से ही विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित हुए थे और वे उनकी किताबों को भी फ्री टाइम में अक्सर पढ़ा करते थे और उन्हें हिस्ट्री पढ़ने का भी बहुत शौक था। वो देश विदेश के इतिहास को जानने के लिए लाइब्रेरी में जाया करते थे और वहाँ के कई साल पुराने न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे। उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ 8 साल की उम्र में आया, जब वह अपने हिंदी टीचर चंद्रकांत से इंस्पायर्ड होकर आरएसएस की सेना में जाने लगे थे। और इसी दौरान सन 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध छिड़ जाता है, जिसने मोदी जी के जीवन को झकझोर कर रख दिया था। मोदी जी की एक और खूबी थी, वो बहुत साफ सुथरे कपड़े पहनना पसंद करते थे। हालांकि वो बहुत महंगे कपड़े नहीं पहना करते थे, लेकिन जो भी पहना करते थे वो बहुत साफ सुथरा पहना करते थे। उनकी शादी 17 साल की उम्र में यशोदाबेन मोदी से कर दी गई। उनमें देशभक्ति और देश प्रेम कूट कूट कर भरा और युद्ध के दौरान उन्होंने कई सैनिकों को चाय भी पिलाई थी। वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय लाइब्रेरी में दिया करते थे, कुछ समय बाहर की चीजों को समझने में भी दिया करते थे। और शादी के कुछ समय बाद उन्होंने अपना घर छोड़ जाने का प्लान बनाया और सन 1967 के बाद उन्होंने अपना परिवार त्याग दिया। घर त्यागने के बाद उन्होंने अपना नाम अनिकेत रख दिया ताकि कोई पहचान ना सके। वो अलग अलग नगरों में ट्रेवलिंग किया करते थे। ट्रेवलिंग के पश्चात वो वापस वेदनगर में आ पहुंचे। घर से जाने की वजह से घर का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ था, इसलिए अब की बार वो अहमदाबाद चले गए और वहीं से आरएसएस की जर्नी शुरू होती है। और सन 1975 में जब पूरे देश में इमरजेंसी लगी थी, मोदी जी सरकार के रूप में पुलिस से बचते हुए पुलिस की नीतियों का विरोध करते हुए पहुंच गए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है और सन 1978 में मोदी जी को आरएसएस का जनरल ऑर्गेनाइजमेंट बनाया गया और कुछ समय बाद उन्हें गुजरात से दिल्ली भेजा गया, जहां पर उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था संघर्ष मां। और सन 1985 में आरएसएस की हार्डवर्क को देखते हुए उन्हें बीजेपी को सौंप दिया गया और वहीं से आरएसएस की जर्नी शुरू होती है और यहीं से मोदी जी की असली जिंदगी की शुरुआत शुरू होती है। और वो इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत करीब आ गए थे। पार्टी में काम करते वक्त जो वो उनके साथ सीखते थे वो उनकी छवि में बिल्कुल अलग दिखाई देती है। और खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी। महाबाहु ब्रह्मपुत्र से
जलमार्ग कनेक्टिविटी को लेकर सन 1990 में उन्हें बीजेपी की कम्युनिटी में सिलेक्ट किया गया और इसी दौरान सन 1995 में बीजेपी इलेक्शन में बहुत बड़ी जीत हासिल की। 2014 हो या फिर 2019, लेकिन उनके परिवार का कोई भी मेंबर शपथ समारोह में दिखाई नहीं दिया। वो कहते हैं कि पूरा देश ही मेरा परिवार है और भारत के हर नागरिक मेरे भाई और बहन हैं और उनका जो कुछ भी है वो पूरे भारत के देशवासियों का है। जूझता रहूंगा तो आपके लिए, जान से खपता रहूंगा तो आपके लिए। और कुछ लोग बोलेंगे कि 2014 और 2019 में पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन अभी तक उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो उन लोगों को ये वीडियो जरूर दिखाइएगा, क्योंकि मोदी जी की वजह से हमारे देश में बहुत सारे बदलाव आए हैं। जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 और भी अन्य ऐसे बदलाव आए हैं। और मोदी एक नाम नहीं, मोदी अब एक युग बन चुका है। आज की इस वीडियो से हमें सीखने को मिलता है कि अगर जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन आपने कुछ ठान लिया है तो वो कर ही माने। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं जल्द ही किसी नई वीडियो में।